हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एसएसएन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के ऊपर अपन बात करेंगे। आज अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन यहाँ पर संभावित है उन क्वेश्चन को अपन आज चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन इस चैप्टर के अंदर जो भी फॉर्मूले यूज़ होते हैं उन फॉर्मूले के ऊपर अपन बात करते हैं। तो पहले एक बार रिवाइज करते हैं, उन फॉर्मूलों को याद करते हैं उन फॉर्मूलों को। तो जो पहला फॉर्मूला है वो आता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ से आप ए की वैल्यू, एन की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू, जितनी भी इसके अंदर वैल्यू है ए, डी, एन और एन, इन सभी की वैल्यू आप एक एक बार निकाल सकते हो। जैसे कि इनमें से ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, तो आप एन निकाल सकते हो। एन की वैल्यू दे रखी है, एन की दे रखी है और डी की दे रखी है, तो आप पहला पद निकाल सकते हो। इस प्रकार से इस फॉर्मूले से 2 या 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला फॉर्मूला था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसके अंदर ये अंतिम पद होता है, ये प्रथम पद होता है, ये एन पद होता है और ये कॉमन डिफरेंस डी होता है जो यहाँ पर ए पी के अंदर आता है। ए पी एक कॉमन डिफरेंस जिसके अंदर समान अंतर हो उसी को अपन ए पी कहते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो एन टर्म्स के लिए होता है। एन व पद निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम आता है, एन टर्म्स निकालने के लिए। उसके बाद में अपने पास जो फॉर्मूला यूज होता है वो सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग निकालने के लिए। एन पदों का योग निकालने के लिए 2 फॉर्मूले आते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 डी। जब अपने को a, d ये सभी वैल्यू दे रखी हो तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब अंतिम पद लास्ट टर्म दे रखी हो, अंतिम पद क्वेश्चन में अंतिम पद दे रखा हो, लास्ट टर्म को अपन एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट टर्म को अपन एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लास्ट टर्म दे रखी है तो यहाँ पर जो फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज़ होगा। लास्ट टर्म और प्रथम पद दे रखा हो तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस एन बाई 2a प्लस एल। एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एल, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में ये 3 ही फॉर्मूले हैं और इन तीनों फॉर्मूले के ऊपर आज अपन बात करेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस में कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये सब अपन क्वेश्चन के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें क्वेश्चंस किस प्रकार से बनेंगे। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, एक ब्लैंक क्वेश्चन बनेगा और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख जाएगा। तो AP 10 7 4 का 30वां पद निकालिए। 13 टर्म्स ऑफ AP 10 7 4 इज। तो यहाँ पर AP दे रखी है 10 7 4 डेड इज 30 टर्म्स। तो जब भी यहाँ पर टर्म्स लिखाएगा या पद लिखा हो सकता है हिंदी में, तो यहाँ पर इस जो वैल्यू होती है वो n की वैल्यू की। तो n बराबर कितना दे रखा है 30। अपने को 30वां पद निकालना है। 30वां पद कौन सा होगा, ये n बराबर 30 होता है और उसके बाद में ये जो पहला पद होता है a इससे पर रिप्रेजेंट करते हैं। d की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है तो a2 माइनस a1 होता है। a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो 7 माइनस 10 माइनस 3, तो d की वैल्यू कितनी मिल गई -3। अब अपने को जो निकालना है वो a30 निकालना है, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर n30 निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अपन पहले रखें, ये वैल्यू अपन को निकालनी है। अब फॉर्मूला रखेंगे तो a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, तो यहाँ पर रखेंगे अपन a30 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर 10 है, a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आ रही है -3। यहाँ पर a30 इक्वल टू ये कितना है 10 प्लस यहाँ पर कितना होगा 29 मल्टीप्लाई में -3। अब 29 को मल्टीप्लाई करना है 3 से,
तो कितना जाएगा A30 10। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव का साइन है और 29 के ऊपर पॉजिटिव का साइन है। जैसे अपन 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहाँ पर कितना जाएगा 87 माइनस 87 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना वैल्यू आ जाएगी 87 नेगेटिव का है और 10 पॉजिटिव का है। तो यहाँ पर अपन सोल्व करेंगे इसको तो -77। तो दोस्तों ये बुक का इक्वेशन है। और यहाँ पर जो ऑप्शन में होगा -77 होगा, 87 होगा, कुछ 50 होगा, कुछ ऑप्शन में कुछ भी डाल सकता है। तो यहाँ पर ये पहला जो क्वेश्चन बनता है ये MCQ में बनेगा। ये जो पहला क्वेश्चन है MCQ में आपको ऑप्शन देगा, तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब ये ऑप्शन से भी कर सकते हो, ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन से आप आसानी से कर लोगे, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन से आपको डायरेक्ट करना नहीं आएगा, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत सॉल्यूशन करना है और सॉल्यूशन फास्ट करना है, टाइम बचेगा आपका। तो पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में अपन बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन से। एमसीक्यू में अपन बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। AP 2, 7, 12 के 10 पदों का योग होगा। द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ AP 2, 7, 12 विल बी। तो AP दे रखी है, AP इस प्रकार से है 2, 7, 12 10 टर्म्स का योग, 10 पदों का योग निकालना है। सम ऑफ 10 टर्म्स, ठीक है दोस्तों। तो 10 पदों का योग यहाँ पर निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा बताया था मैंने, योग निकालने का फॉर्मूला बताया था SN = n/2 2a + n-1d। यहाँ पर ये फॉर्मूला क्यों लगाना है? अब बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, सर फॉर्मूला वो दूसरा वाला कब लगाएं, ये वाला कब लगाएं, L वाला कब लगाएं, ये वाला कब लगाएं। तो दोस्तों इसमें एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी AP दे रखी हो, कुछ पदों का योग करवा रहा है या फिर कुछ पद पूछ रहा है, लेकिन अपने पास क्या होनी चाहिए, AP होनी चाहिए। अगर AP दे रखी है तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करोगे ये वाला। AP दे भी रखी है और अंतिम पद भी दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखी है, वहाँ पर जैसे कि इसमें कुछ भी रख रखा है इसने, अब इसके आगे टर्म्स नहीं लिख रखा है तो वो होगा अंतिम पद, जबकि यहाँ पर अभी अंतिम पद नहीं है। तो यहाँ पर AP दे रखी है, अंतिम पद नहीं दे रखा हो, लास्ट टर्म नहीं दे रखी हो, तो अपने को फॉर्मूला यूज़ करना है सम के लिए ये वाला। तो अपन यहाँ से अपन AP के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो A की वैल्यू क्या मिल रही है 2, यहाँ से अपन D की वैल्यू निकाली तो 7 - 2। हमेशा ध्यान रखना D की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे या थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करेंगे। जितनी भी टर्म्स होती है आगे वाले टर्म में से पीछे वाली माइनस कर दो, D की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 5 आ गई। अब जो भी वैल्यू यहाँ पर है अपन इसके अंदर पुट करेंगे। अपने को कितने पदों का योग पूछ रहा है, 10 पदों का योग पूछ रहा है। तो n की वैल्यू क्या हो चुकी है, 10 हो चुकी है। n की वैल्यू कितनी है 10। जहाँ पर n है वहाँ पर अपन 10 रखेंगे, जहाँ पर a है वहाँ पर अपन 2 रखेंगे, और जहाँ पर d लिखा हुआ है वहाँ पर अपन 5 रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अपन सोल्व करें तो S10 = n 10/2 ब्रैकेट 2, a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 -1, d की वैल्यू 5 ब्रैकेट क्लोज। S10 = 5 टाइम्स, तो ये डिवाइड हुआ 5 टाइम्स, 2 2 = 4, 10 - 1 9 मल्टीप्लाई में 5। तो यहाँ पर S10 की वैल्यू 5, 9 5 = 45, 4 + 45, 5 × 49। अब अपने को मल्टीप्लाई करना है 5 × 49। यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया दोस्तों, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 9 को 5 से करेंगे तो 45, सिर्फ 5 को इससे करेंगे तो फिर 20 और 4 24, तो 245। ये किसकी वैल्यू आई, S10 की वैल्यू 245। ये S10 की 10 पदों का जो योग निकला है वो है 245। तो ऑप्शन में आपको 245 मिलेगा।
वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। मैं ऑप्शन इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो आपको एक ही क्वेश्चन आंसर याद रखना है और ये 245 है। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यू के अकॉर्डिंग। ये सेकंड क्वेश्चन है एमसीक्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं और इसके ऑप्शन भी मैं आपको दूंगा। एपी का प्रथम पद 2 है। एपी का प्रथम पद, तीसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। एपी का प्रथम पद 2, फर्स्ट टर्म 2 है। एपी इज द फर्स्ट टर्म्स 2 एंड और सार्वअंतर 3 हो, कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस डिफरेंस 3 हो तो एनवा पद होगा। तो एनवा पद क्या होगा? तो फाइंड एन टर्म्स। तो एन टर्म्स क्या होने वाली है, अपन इसके ऊपर बात करते हैं। ऑप्शन ए 2n-1, बी 2n+1, सी 3n+1, डी 3n-1। ये 4 ऑप्शन है। अपने को यहाँ पर पूछा है एनवा पद कौन सा है। एनवा पद तो फॉर्मूला कौन सा था एनवे पद के लिए? an। तो n इक्वल टू a प्लस n-1 d। अपने को निकालना है यहाँ पर एनवा पद, n टर्म्स निकालनी है। n टर्म्स होने वाली क्या है इसमें? तो n यहाँ पर जो भी अपने पास वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है? a की वैल्यू दे रखी है 2। a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर जो d की वैल्यू है वो कितनी है? 3 है। जो भी वैल्यू अपने पास यहाँ पर दे रखी है वो अपन को इसमें पुट करना है। तो यहाँ पर अपन पुट करें तो a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस n-1। n की वैल्यू अपने पास पता नहीं है, n टर्म्स निकालनी है तो n की वैल्यू n रहेगी, n-1, d की वैल्यू 3। तो यहाँ पर 2 प्लस ये इक्वल में रहेगा n। ठीक है, तो 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई करें तो 3n, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 में से -3 हटा दो तो यहाँ पर n इक्वल टू 3n, -3 में से 2 हटा दो, ये 2 में से -3 कैंसिल करेंगे तो क्या आने वाला है? -1। तो ये ऑप्शन में है क्या? ये ऑप्शन नंबर डी। ये अपने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी से। तो n की जो वैल्यू है वो 3n-1 है, मतलब nवा पद होगा जो n टर्म्स वो कितनी है? 3n-1। इस प्रकार से ये एक और MCQ था। इसके अलावा एक और MCQ अपन बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4। यदि एपी में L टर्म्स इक्वल टू 28, 5S टर्म्स 144 तथा n बराबर 9 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यदि एपी में क्या दे रखा हो? L दे रखा हो 28, S 144 तथा n बराबर 9। तो क्या पूछा है? हो तो 9 हो तो a की वैल्यू अपने को निकालनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क है, a की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब a की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर देखो ये दे रखा है, कुछ पदों का योग दे रखा है और वो n की वैल्यू कितनी है? 9। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो S9 कितना हो गया? 144। S9 144 है। L की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। पहला पद अपने को नहीं दे रखा है, पहला पद नहीं दे रखा है तो पहला पद अपन निकालेंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो गई वो 9 है। ठीक है, L की वैल्यू 28 है। अब यहाँ से अपन देखें तो इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन है वो भी MCQ में बन सकता है। फॉर्मूला यूज होगा Sn, अंतिम पद के लिए मैंने बता रखा है n/2 a + l।
जब भी क्वेश्चन में अंतिम पद दे रखा हो, लास्ट टर्म दे रखी हो, एल की वैल्यू दे रखी हो, तो अपने को एस एन इक्वल टू एन बाई टू और ब्रैकेट में ए प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर एस एन एस 9 इक्वल टू 9/2, ए की वैल्यू निकालनी है तो ए, एल की वैल्यू 28, एस एन की वैल्यू कितनी है 144 है, 9/2, ए की वैल्यू नहीं है पता 28। यहाँ पर जो इस 2 को इस साइड अपन कर सकते हैं, तो 144 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 2, यहाँ पर 9 डिवाइड में, 9 किस में आ रहा है डिवाइड में, तो a प्लस 28, 9 को डिवाइड कर दो, तो 9 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो रहा है, 9 3 जे 27, 1 रहेगा तो 9 2 जे 18, तो यहाँ पर a प्लस 28, तो यहाँ पर जैसे ही 28 इस साइड आएगा तो नेगेटिव का, और ये इधर 32 माइनस 28 इक्वल टू a, 32 में से 28 हटाएंगे तो प्लस का 4, तो a की वैल्यू 4, तो प्रथम पद क्या मिला 4, तो प्रथम पद 4 मिला। तो ये इस प्रकार से MCQ क्वेश्चन है। MCQ क्वेश्चन कुछ और तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उन क्वेश्चनों की, जैसे कि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देखें MCQ में, तो यहाँ पर जैसे कि 5 7 9 डेज 15 टर्म्स, जैसे मैंने यहाँ पर कहा टर्म्स होगी, तो टर्म्स के अकॉर्डिंग अपने को 15 टर्म्स निकालनी है, तो A15 अपने को निकालना है, जबकि A भी दे रखा है 5 और D दे रखा है 7 - 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर A15 अपने को निकालना है, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी हो गई 15, ये हमेशा क्या रहेगी n की वैल्यू, अंतिम पद नहीं है ये टर्म्स जब भी लिखा है यहाँ पर, तो आपको क्या लेना है n टर्म्स लेना है। तो A50 इक्वल टू, यहाँ पर a फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, तो n यहाँ पर A15 है, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n पता नहीं है, तो यहाँ से n कितना है 15 है, तो 15 माइनस 1 d 2 है, तो 5 प्लस 14 मल्टीप्लाई 2, तो 5 प्लस 28, और यहाँ से ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है 33, तो A15 वाली जो टर्म्स होगी वो 33 होगी, ठीक है। तो ये थे MCQ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस ब्लैक के अंदर पूछते हैं अपन, एक क्वेश्चन ब्लैक में होता है, ब्लैंक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो भी बनता है, प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम अपने को निकालना है। प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योग होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो बन रहा है क्वेश्चन ब्लैंक क्वेश्चन बन रहा है। ब्लैंक क्वेश्चन पूछा है प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योग कितना होगा, यहाँ पर अपने को ये निकालना है। अब यहाँ पर प्रथम 200 धन पूर्णांकों के योग की बात कर रहा है, प्रथम 200। अब प्रथम 200 धन पूर्णांक कहाँ से, केवल धन पूर्णांक 1 से स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट होंगे 1 से स्टार्ट होंगे, तो 1 2 3 4 5 डेढ़ लास्ट कौन सा दे रखा है 200। अब मैंने कहा था जब भी यहाँ पर टर्म्स लिखा आएगा, पद लिखा आएगा, तो वो क्या हो जाएगा n हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नंबर नहीं लिख रहा हो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा l, ये क्या हो जाएगा दोस्तों l 200। पहला पद a1 है, पहला पद a1 हो गया, तो यहाँ पर अपन कौन सा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यहाँ पर अपन कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है l और a किस फॉर्म में होता है, Sn वाले फॉर्म में होता है, और यहाँ पर अपन को योग निकालना है। तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। अब तुम सोच रहे होंगे n क्या है इसमें, तो बेटा n 200 है ना, n कितना है 200 है, क्योंकि कितने पदों का योग पूछ रहा है 200 पदों का योग पूछ रहा है।
यहाँ पर अपन रखें S 200 इक्वल टू 200 अपॉन में 2, A की वैल्यू 1 प्लस L की वैल्यू 200, तो यहाँ पर 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा 201। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है 20, 100, यहाँ पर S 200 की वैल्यू आ चुकी है। तो अपने को ऑप्शन में क्या भरना है, जब इस ऑप्शन में अपने को भरना है 20, 100, ठीक है। तो ये था MCQ क्वेश्चंस। इसी प्रकार से एक MCQ क्वेश्चन बनता है, इसी प्रकार से एक और MCQ क्वेश्चन है, क्योंकि इसी प्रकार से एक और ब्लैंक क्वेश्चन है, और जो ब्लैंक क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, किसी एपी का व्यापक सूत्र, एपी का व्यापक सूत्र स्टैंडर्ड है। इसको अपन जनरल भी कह सकते हैं, जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला यही है, ए एन इक्वल में A n-1 D, इसी को जनरल फॉर्मूला कहते हैं। तो ये ब्लैंक के अंदर आ सकता है।